संख्या 30। तो हमारा प्रकरण है आज़ाद भारत के समक्ष चुनौतियाँ, यानी आज़ाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, ये हमारा प्रकरण है। सब्जेक्ट है हमारा इतिहास, और यदि आपके एसएस है तो भी ये काम आ जाएगा, दोनों में, इतिहास और एसएस दोनों के लिए उपयोगी है। क्लास 8 का है। विद्यालय में आपको जिस विद्यालय में इंटर्नशिप मिला उसका नाम लिखना है। इस प्रकार हम शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमें उद्देश्य लिखने होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिव्यक्ति। अब इन उद्देश्य में व्यवहारगत परिवर्तन क्या चाहते हैं बच्चे में, वो इनके सामने लिखेंगे। ये इस प्रकार ये 6 उद्देश्य और 6 उद्देश्यों के व्यवहारगत परिवर्तन लिखने के बाद ये इस प्रकार है। आपको आना है शिक्षण विधि में। वही शिक्षण विधि कौन सी थी, तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि थी। फिर आप लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आपको कक्षा उपयोगी सामग्री, कक्षा उपयोगी सामग्री में आते हैं चौक, डस्टर, लपेट पलक और फिर चार्ट है। ठीक है। पूर्व ज्ञान, छात्र प्रकरण की सामान्य जानकारी रखते हैं। इस प्रकार ये पेज 1 खत्म होगा। फिर हमें पेज नंबर 2 पर आना है। वहाँ पर हमें मिलेंगे प्रस्तावना प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, हम किस राज्य के निवासी हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे राजस्थान के। फिर हमें राजस्थान किस देश का राज्य है, बच्चे कहेंगे भारत का। भारत को 15 अगस्त 1947 को क्या प्राप्त हुई, आज़ादी। आज़ादी के समय भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, तो आंशिक उत्तर देंगे बच्चे, पूरे उत्तर नहीं दे पाएंगे तो टपा का उत्तर देंगे। फिर है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम आज़ाद भारत के समक्ष सामने चुनौतियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। भाई हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई आज़ादी के समय, उनका विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। ये करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, प्रस्तुतिकरण, और वहाँ पर हमारा शिक्षण बिंदु होगा आज़ादी के समय भारत के सामने चुनौतियाँ। तो इसी प्रकार ये विकासात्मक प्रश्न होंगे 2। भारत आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी के समय भारत के सामने चुनौतियाँ, समीक्षात्मक प्रश्न। तो इसी के बाद हम छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें इस प्रकार लिखेंगे, ये पोदिनी में से बहुत पसंद करेंगे। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये करने के बाद आपको यहाँ छात्र क्रिया में करना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और साइनपट पर लिखेंगे आज़ादी 15 अगस्त 1947 को। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आना है, जहाँ पर हमारा शिक्षण बिंदु 2 होगा, और उसमें होगा महात्मा गांधी की हत्या, हमारे बापू राष्ट्रपिता की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। यहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, उनको उत्तर नहीं मालूम था, इसलिए हम छात्र अध्यापक कथन करेंगे और हम बताएंगे इनको। देखिए, इस प्रकार ये करने के बाद बहुत प्रश्न करना है। गांधी जी की हत्या किसने की, गांधी जी की हत्या की सूचना सर्वप्रथम किसने दी थी। ये करने के बाद आपको इसी पेज पर करना है। इन्हीं के सामने छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, साइनपट कार्य हैं वो नोटबुक में उतारेंगे। फिर आप साइनपट पर लिखेंगे गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1950 को नाथूराम गोडसे ने की थी। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर है, वहाँ पर मिलेगा मूल्यांकन प्रश्न। तो इस प्रकार ये मूल्यांकन करने ही। भारत आज़ाद कब हुआ, आज़ादी के समय भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आई, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, महात्मा गांधी की सूचना किस चैनल पर सर्वप्रथम मिली हुई हत्या की, और नाथूराम गोडसे गांधी जी के किस विचार का विरोध करता था। ये इस प्रकार मूल्यांकन प्रश्न हो गए। फिर हम गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में आएगा आज़ादी के समय भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, वर्णन करो। इस प्रकार ये पार्ट कंप्लीट होगा। ये यहाँ शुरू है। ये इस प्रकार करना है। धन्यवाद।